हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीटेट ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चांगपा की भाषा में चांगथांग का अर्थ क्या है? वह स्थान जहां बहुत कम लोग रहते हैं, पर्वत, तंबू या फिर शॉल। इसमें सही हो जाएगा वह स्थान जहां बहुत कम लोग रहते हैं, लगभग 5,000 लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? रोनाल्ड रॉस, जॉर्ज मिस्ट्रल, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसमें सही हो जाएगा रोनाल्ड रॉस। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? सोम जैम, लिंग हुफेन, मापू टाफू, सुशी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंग हुफेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद से दांडी यात्रा शुरू की थी 1930 से। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है, तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। नेक्स्ट क्वेश्चन। घटपर्णी पौधा नेपेंथीज कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है। का मुख छोटी छोटी कांटों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। घटपर्णी का पौधा वहां पाया जाता है जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, और वो कीड़े मकोड़ों को खा के अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? चार्ल्स डार्विन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ग्रेगर जॉन मेंडल या जॉर्ज मेस्ट्रल। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल को आनुवंशिकी का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। और इन्होंने 3 नियम दिए थे। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये नाम आपको कम से कम पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। केचुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। केचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। केचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली यानी नरम बनाते हैं। केचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। केचुए का मल मृदा को उर्वरक बनाते हैं। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए पहला दूसरा, ऑप्शन बी पहला दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी पहला तीसरा चौथा, ऑप्शन डी पहला दूसरा और चौथा। इनमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी पहला दूसरा और चौथा। तीसरा गलत हो जाएगा, केचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं, ये गलत है। और इसमें सही हो जाएगा पहला दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है और वह विद्यार्थियों से यह अंदाजा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? अनुमान, अवलोकन, निष्कर्ष, वर्णन। ऑप्शन ए पहला दूसरा चौथा, ऑप्शन बी पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी पहला और चौथा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी
पहला, दूसरा, तीसरा। अनुमान लगाना, अवलोकन और निष्कर्ष कर रहा है, वर्णन करना गलत है, वर्णन जैसे कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, कदम्ब का वृक्ष। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बरगद का वृक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग होता है? चौक पूर्णा, नाग गुम्फन, मनदाना, आरीपन। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, नाग गुम्फन गुम्फन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5 में कहानी है, जिनको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन किया। रोनाल्ड रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझाने में मदद करना, शिक्षार्थियों को कहानियां लिखने के लिए प्रेरित करना, शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना, विज्ञान के इतिहास की सराहना करना। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, एक, तीन और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा। दूसरा गलत है, कहानियों शिक्षार्थियों को कहानियां लिखने के लिए प्रेरित करना नहीं होगा। पहला, तीसरा, चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा, यानी निगेटिव पूछा है। जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से, अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से, आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। तकनीकी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, व्यवहारिक भाषा का उपयोग करना चाहिए, जो बच्चों की आम बोलचाल की भाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेहेर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सके, केवल विस्थापित शिक्षार्थियों का एक समूह बनाएंगे और उन्हें समूह कार्य देंगे, उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। केवल विस्थापित शिक्षार्थियों का एक समूह बनाएंगे, ये गलत है, केवल सब निगेटिव होता है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। और उन्हें उन तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करना भी तुरंत गलत है, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुणाल ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त हैं। शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करे, शिक्षार्थी टाई और रंगाई में उपयोग हुए तकनीक की सराहना करे, शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना, टाई और डाई को हाथ से करने के अनुभव प्रदान करना। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। के अतिरिक्त पूछा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि स्थानीय भाषा तो बच्चे किसी भी तरह से सीख सकते हैं, किसी और माध्यम से। जरूरी नहीं है कि स्थानीय कारीगर ही आए तभी सीखेंगे, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र सूखा, ऊंचा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है शिलोंग मेघालय में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, शिमला हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, लेह लद्दाख। प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और यह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। मृदा को खोदकर नरम बनाना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, बीज बोना, खरपतवार हटाना, प्याज को उखाड़कर निकालना। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा। यानी पहले हम करेंगे मृदा को खोदकर नरम बनाना, फिर बीज बोना, फिर खरपतवार हटाना, फिर प्याज को उखाड़कर निकालना और लास्ट में सूखी पत्तियों को काटना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनके भीतर बीज होते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, टमाटर, आलू। ऑप्शन ए, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू, टमाटर। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। करेला, चीकू, भिंडी, टमाटर, आलू। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। ऑप्शन ए में प्याज है तो प्याज गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में आलू दिया है, आलू में बीज नहीं होता है। ऑप्शन डी में भी आलू है तो गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन सी, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को प्रकरण चिट्ठी आई है के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त हैं। संचार का पाठ पढ़िए और संबंधित अभ्यास कीजिए। विद्यार्थियों को सूचना को जोड़कर और उनको अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए। विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करिए। डाकिए के कार्य को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाइए। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है स्वांग, मटकी, भगोरिया, लावनी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वांग। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाश्चुरीकृत दूध को लगभग डैश तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, 3 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, 5 मिनट के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर, 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर। पौधों के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। पौधे भूक्षरण को रोकते हैं। मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं। पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं। पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला तथा चौथा। दूसरा है मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं तो ये गलत हो जाएगा, कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होती हैं। और थर्ड है पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं। पशु पौधों को आश्रय नहीं प्रदान करते हैं, पौधे पशु को आश्रय प्रदान करते हैं। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, पहला और चौथा। किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी यानी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है? गोवा, केरल, कश्मीर या फिर मिजोरम। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक कथाएं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करते हैं? लोक कथाएं बच्चों की कल्पना का विकास करती हैं। लोक कथाएं बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती हैं। लोक कथाएं बच्चों को पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देती हैं। लोक कथाएं बच्चों में रुचि का विकास करती हैं। लोक कथाएं बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करती हैं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए।
स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन में लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। स्लॉथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर सोते हैं। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उसका नाम है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहवा एक विशेष प्रकार की चाय पेय पदार्थ है। यह डैश में लोकप्रिय है। कश्मीर, कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए कश्मीर। कश्मीर श्रीनगर में इलायची और बादाम डाला कहवा पीते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।